डार्क साइकोलॉजी की हमारी इस यात्रा के चौथे पड़ाव पर हम आ चुके हैं। हम नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी के स्याह कोनों को पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे पहलू का सामना करने जा रहे हैं जो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। जी हां, आज हम बात करेंगे सैडिज्म की। चलिए, इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो मन को अंदर तक झकझोर देता है। जरा सोचिए, क्या यह सच में मुमकिन है कि किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के दर्द में, उसकी तकलीफ में सचमुच में खुशी मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे डार्क साइकोलॉजी के सबसे अंधेरे दिल में खींच ले जाता है। और इस सवाल का जवाब पता है कहां छिपा है? वो छिपा है डार्क साइकोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में। मनोवैज्ञानिक इसे डार्क ट्रायड कहते हैं, मतलब इंसानी फितरत के सबसे खतरनाक पहलुओं को समझने का एक फ्रेमवर्क। तो शुरू में इस तिकड़ी में 3 चीजें शामिल थीं। सबसे पहले नार्सिसिज्म, मतलब खुद को ही खुदा समझने वाला घमंड। फिर आता है मैकियावेलिनिज्म, यानी अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर जाना। और आखिर में साइकोपैथी, जब दूसरों के दर्द को महसूस करने की काबिलियत ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल की रिसर्च ने यह साफ कर दिया है कि ये तिकड़ी, ये ट्रायड अधूरा था। इसमें एक चौथा और शायद सबसे बेरहम पहलू भी है, जिसे अब इस खतरनाक चौकड़ी का हिस्सा माना जाता है। और वो चौथा पहलू वही है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, सैडिज्म। आज हम इसी की परतें उधेड़ेंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर वो कौन सी स्याह इच्छा है जो किसी को दूसरों को तड़पता हुआ देखकर सुकून देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सैडिज्म है क्या भला? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो फितरत है जिसमें किसी को दूसरों के दर्द से मजा आता है। एक अजीब सी, एक खतरनाक उत्तेजना मिलती है। एक सैडिस्ट की सबसे बड़ी पहचान है उसकी पत्थरदिली। उसे रत्ती भर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पर क्या बीत रही है। और यहीं पर एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। बाकी डार्क ट्रेड्स वाले लोग वो शायद क्रूरता का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, किसी मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन एक सैडिस्ट के लिए क्रूरता हथियार नहीं, क्रूरता ही मकसद है। दर्द देना यही मंजिल है, कोई रास्ता नहीं। चलिए, इस फर्क को एक मिसाल से समझते हैं तो सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक मैकियावेलियन इंसान है। वो आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। क्यों? ताकि वो प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ सके। उसका एक मकसद है। लेकिन एक सैडिस्ट, वो आपकी इज्जत इसलिए मिट्टी में मिलाएगा क्योंकि आपकी बदनामी से आपको जो तकलीफ होगी उसे देखकर उसे एक शैतानी खुशी मिलती है। मकसद का यही जो फासला है ना, यही सैडिज्म को सबसे खतरनाक बनाता है। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं। नहीं, सैडिस्ट हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे दफ्तरों में, हमारे दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि हमारे परिवारों में भी। तो चलिए देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये जहरीला बर्ताव आखिर सामने आता कैसे है। जरा उस दोस्त के बारे में सोचिए जिसे पूरे भरोसे से कोई राज बताया गया हो। एक सैडिस्ट दोस्त उस भरोसे को पल भर में तोड़ देगा। वो उस राज को पूरी दुनिया के सामने ले आएगा। और क्यों? किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वो आपकी परेशानी का, आपकी शर्मिंदगी का तमाशा देख सके और उसका मजा ले सके। यही चेहरा दफ्तर में भी दिख सकता है। एक सैडिस्ट बॉस, वो बेवजह का तनाव पैदा करेगा। वो जानबूझकर ऐसी डेडलाइन देगा जो पूरी ही ना हो सके। छोटी छोटी मामूली बातों पर चिल्लाएगा। उसका मकसद काम करवाना नहीं है। उसका असली मकसद है अपने कर्मचारियों को घबराहट और चिंता में देखना और उससे एक अजीब सा सुकून पाना। और आज के डिजिटल जमाने में इसका सबसे बड़ा और सबसे आम उदाहरण है इंटरनेट ट्रोल्स। एक बात समझ लीजिए, वो बहस जीतने के लिए नहीं करते। नहीं, वो बहस करते हैं सिर्फ भड़काने के लिए। किसी की झुंझलाहट, किसी का गुस्सा, बस यही उनकी खुराक है। इसीलिए इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें भूखा मार देना, मतलब इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना। कुछ स्टडीज एक और परेशान करने वाली बात बताती हैं कि सैडिस्टिक फितरत वाले लोग कई बार ऐसी नौकरियों की तरफ खिंचते हैं जहां उन्हें ताकत का इस्तेमाल करने का एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है, जैसे कि पुलिस या सेना। हाँ, ये साफ करना बहुत जरूरी है कि इन पेशों में ज्यादातर लोग नेक इरादों से ही आते हैं, लेकिन एक सैडिस्ट के लिए ये वर्दी दूसरों को कानूनी तौर पर दर्द पहुंचाने का एक सुनहरा मौका बन सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जिंदगी में कभी किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ जाए तो खुद को कैसे बचाया जाए।
अच्छी बात यह है कि मनोविज्ञान इसका एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाता है। देखिए, इसके लिए सिर्फ 2 कदम उठाने जरूरी हैं। पहला कदम, उनके बर्ताव का सामना करें, उसे सीधे चुनौती दें। और दूसरा कदम, जो कि शायद सबसे ज्यादा अहम है, उनसे दूरी बना लें, हर तरह की दूरी, फिजिकल भी और इमोशनल भी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुप रहना उनके लिए एक हरी झंडी की तरह है। अगर कोई चुप रहता है तो वो इसे अपनी क्रूरता जारी रखने की इजाजत समझ लेते हैं। इसीलिए या तो पलटकर जवाब देना या फिर उस रिश्ते से, उस माहौल से पूरी तरह निकल जाना अपनी सलामती के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये था सैडिज्म, मतलब सीधे सीधे खुलेआम दर्द देने का खेल, क्रूरता का एक नंगा नाच। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या होता है जब कंट्रोल का खेल इतना खुल्लम खुल्ला ना हो, जब वो दिमाग के साथ खेला जाए, बड़े ही सटल तरीके से, इशारों में, बड़ी चालाकी से। और बस यहीं से हम अपनी डार्क साइकोलॉजी सीरीज के अगले और बहुत ही दिलचस्प पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक ऐसे पहलू पर जो शायद इन सब में सबसे आम है और कई मायनों में सबसे खतरनाक भी। अगली बार हम पर्दे हटाएंगे मैनिपुलेशन से, यानी लोगों के दिमाग से खेलकर अपनी बात मनवाने की कला से। और हम एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही पेचीदा सवाल उठाएंगे, क्या मैनिपुलेशन हमेशा हमेशा गलत ही होता है, या क्या कभी-कभी ये जरूरी भी हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमारी इस पड़ताल का अगला हिस्सा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।